जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे, आप सभी मस्त होंगे और आप सभी एग्जाम की तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। मैं आपका प्यारा दोस्त एस कृष्णा आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके एजुकेशन क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। तो पिछली क्लास में हम जीवों में जनन को शुरू कर चुके थे और कुछ टॉपिक्स को हम बता भी दिए थे, और आज हम इस क्लास में वहां से उस टॉपिक को थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं। जैसे पिछली क्लास में हमने बताया था कि जनन क्या है और यह जीवों में क्यों जरूरी है। कुछ जीवों के जीवन काल के बारे में बताया होगा हमने कि कौन सा जीव कितने दिनों तक जीवित रहता है। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में हम उससे आगे बढ़ते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और दोस्तों के साथ शेयर कर दो, क्योंकि वो भी एक बेहतर तैयारी कर सके। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में। तो हम यहां तक पिछली बार बता चुके थे, एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा देते हैं कि प्रजनन या प्रजनन, जब कोई भी जीव अपने ही जैसे संतान को उत्पत्ति करता है, अपने जैसे संतान को जन्म देता है, तो यह प्रक्रिया जनन कहलाती है। यह प्रक्रिया जनन कहलाती है। जनन जो होता है वो सजीवों का एक प्रमुख लक्षण होता है। जनन जो होता है वो प्रत्येक सजीव का एक प्रमुख लक्षण होता है, एक विशिष्ट लक्षण होता है। ठीक है, जनन जीवों के लिए जरूरी है, क्योंकि अपनी जाति को बचाए रखने के लिए अगर कोई भी जीव लंबा समय तक, कोई भी प्रजाति लंबा समय तक जनन नहीं करेगी तो वो एक निश्चित समय के बाद अपना अस्तित्व धरती पर से खो देगी। ठीक है, अपनी जनसंख्या को बढ़ाने के लिए, अगर जनसंख्या को बढ़ाना है तब जनन करना बहुत अति आवश्यक है। अपनी पीढ़ी को बढ़ाने के लिए, जैसे देखिए, एक पीढ़ी से दो पीढ़ी, ऑलरेडी हम पिछली क्लास में बता चुके थे कि एक पीढ़ी से दो पीढ़ी तभी बढ़ती है जब क्रिया जनन की होती है। ठीक है, अपने जैसे संतान को उत्पन्न करने के लिए, अपने जैसा संतान को उत्पन्न करने के लिए, जैव विकास के लिए, आनुवांशिकता के लिए, इन सारे कारणों के लिए, सारे कारणों से यह जरूरी हो जाता है कि जनन हमें करना चाहिए। ठीक है, चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं कि जनन के कितने पार्ट होते हैं। ठीक है, तो देखिए, जनन को ना, जनन के दो भाग होते हैं। जनन के दो भाग होते हैं। पहला होता है हमारा लैंगिक जनन। लैंगिक जनन, ठीक है, लैंगिक जनन जिसे हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा है हमारा अलैंगिक जनन। दूसरा हमारा है अलैंगिक जनन। ठीक है, अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन जिसको हम कहते हैं एसेक्सुअल, एसेक्सुअल, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा, ये सेक्सुअल क्या है और एसेक्सुअल क्या है। तो देखिए, लैंगिक का अर्थ होता है कि जनन की वह प्रक्रिया, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें ना लैंगिक भाग होता है। लैंगिक भाग होता है, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें लैंगिक भाग होता है, लैंगिक भाग होता है, उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। अर्थात लैंगिक की मतलब जनन की वह प्रक्रिया जिसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं। नर और मादा, नर और मादा दोनों भाग लेते हैं। नर और मादा दोनों भाग लेते हैं। नर और मादा दोनों भाग लेते हैं, जिसे हम कौन सी कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। और यह प्रक्रिया जो होती है ये उच्च स्तर के जीवों में पाया जाता है। ठीक है, इसको याद कीजिएगा, ये प्रक्रिया उच्च स्तर के जीवों में पाया जाता है। और यह प्रक्रिया जो है वो एक जटिल प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया है। यह एक जटिल प्रक्रिया है। लैंगिक जनन उस जनन को कहते हैं जिसमें लैंगिक भाग होता है या जिसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं, दोनों आपसी मतलब आपसी सहयोग करते हैं। ठीक है, अगला हमारा है अलैंगिक जनन। तो देखो बाबू, अलैंगिक जनन ठीक इसके विपरीत होता है। लैंगिक के विपरीत होता है अलैंगिक जनन। इसमें लैंगिक भाग नहीं होता है, इसमें बउआ लैंगिक भाग नहीं होता है, लैंगिक भाग नहीं होता है, लैंगिक भाग नहीं होता है। नर और मादा, नर और मादा दोनों में से कोई एक, नर और मादा, नर और मादा में से कोई एक में कोई एक होता है। नर और मादा दोनों में से कोई एक जब भाग लेगा तो यह प्रक्रिया अलैंगिक जनन कहलाएगी। जब दोनों भाग लेगा तो लैंगिक जनन, जब एक भाग लेगा तो अलैंगिक जनन। ठीक है, और देखिए अगला है, बोलेगा कि यह उच्च स्तर के जीवों में पाया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उच्च स्तर के जीवों में पाया जाता है, तो यहीं पे ये जो है ये निम्न स्तरीय जीवों में पाया जाता है। ये निम्न स्तरीय जीवों में पाया जाता है, निम्न स्तरीय जीवों में पाया जाता है, निम्न स्तरीय जीवों में पाया जाता है।
यह जो होती है ये एक सरल प्रक्रिया होती है, ये एक सरल प्रक्रिया होती है। लैंगिक जनन के अगर हम उदाहरण की बात करें तो इसका सबसे उत्तम उदाहरण होता है मनुष्य। मनुष्य अगर हम बात करें कुछ जानवर की, कुछ पशुओं की, तो पशुओं में भी लैंगिक जनन पाया जाता है। मनुष्य, गाय, भैंस, बकरी जो भी होगा तो उनमें लैंगिक जनन पाया जाता है। लेकिन अगर बात करें अलैंगिक जनन की, अगर बात करें अलैंगिक जनन की, तब आपको वहां पे कहना है कि सर अलैंगिक जनन किसमें होता है, तो मेढक में होता है। मेढक में कौन सा जनन होता है, अलैंगिक जनन होता है। मछली में कौन सा जनन होता है, मछली में अलैंगिक जनन होता है। मछली में भी अलैंगिक जनन होता है। मेढक, मछली, कछुआ जो भी है उन लोगों में अलैंगिक जनन की प्रक्रिया पाई जाती है। ठीक है, अब हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया, एक बार फिर से हम इसको समझा देते हैं आप सभी को। देखिए कह रहा है बाबू लैंगिक कह रहा है कि जनन दो प्रकार के होते हैं। जनन दो प्रकार के होते हैं, पहला लैंगिक जनन, दूसरा अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है, अलैंगिक जनन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। लैंगिक जनन जब कहते हैं कि यह एक वैसी प्रक्रिया है, यह जनन की वैसी प्रक्रिया है जिसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं तथा उनके गैमेट मिलकर युग्मनज का निर्माण करते हैं। युग्मनज का निर्माण करते हैं। यह उच्च स्तरीय जीवों में पाया जाता है और इससे आनुवांशिक विविधता, इसमें आनुवांशिक विविधता भी उत्पन्न होती है। इसमें आनुवांशिक विविधता उत्पन्न होती है, जैसे कि मनुष्य, जानवर, पक्षी, मनुष्य, जानवर, पक्षी वगैरह में जैसे पाए जाते हैं वो लैंगिक जनन पाया जाता है। अगला हमारा है लैंगिक जनन, अगला है हमारा अलैंगिक जनन। ठीक है, देखिए यहाँ पे अलैंगिक जनन क्या है। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन की बात करेगा तो आपको कहना है कि जनन की वह प्रक्रिया जिसमें नर और मादा भाग नहीं लेते बल्कि संतान केवल एक ही जीव से उत्पन्न होता है, केवल एक ही जीव से उत्पन्न होता है, इसे अलैंगिक जनन कहते हैं। यह प्रक्रिया अलैंगिक जनन कहलाती है। यह प्रक्रिया निम्न स्तरीय जीवों में पाई जाती है। यह प्रक्रिया जो होती है ये निम्न स्तरीय जीवों में पाया जाता है। यह निम्न स्तरीय जीवों में पाया जाता है, जैसे कि अगर बात करें हम मछली, मेढक, अमीबा वगैरह में, ये सब जो है पैरामीशियम वगैरह में ये अलैंगिक जनन की प्रक्रिया पाई जाती है। ठीक है, तो आज हमने आपको समझा दिया है लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। आगे की वीडियो में हम आपको बताएंगे लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर। ठीक है, आगे की वीडियो में हम बताएंगे आपको लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर। आशा करते हैं कि आप सभी को टॉपिक जो हम पढ़ाए हैं वो समझ में आया होगा। अगर आपको टॉपिक समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और दोस्तों के साथ वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।